ये आज देश में परिस्थिति हुए कुछ पढ़नीय व्याकरण में जो प्रवेश पाना चाहते हैं ऐसे महानुभावों के लिए आइए आज लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण पर चर्चा करते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं, उस संज्ञा प्रकरण आलोडन करते हैं, विचार करते हैं। हम सरस्वती धाम पाणिनि लघु सिद्धांत कौमुदी, यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी है यह पाणिनीय व्याकरण में के लिए सबसे प्रथम और सहज और सरल ग्रंथ है, प्रक्रिया ग्रंथ है। यद्यपि पाणिनीय प्रवेश के लिए पाणिनीय अष्टाध्यायी का भी एक मार्ग है और दूसरा मार्ग ये है। तो आइए आज हम प्रक्रिया ग्रंथ के माध्यम से लघु सिद्धांत के संज्ञा प्रकरण पर चर्चा करते हैं। पहले तो 14 सूत्र हैं। पाणिनि की विशेषता जो पाणिनि व्याकरण के जो वैशिष्ट्य है, क्षम्यता कुछ इस नेटवर्क प्रक्रिया में कहीं कहीं बाधा आ जाती है, तो उनका जो वैशिष्ट्य है वो क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है जो पाणिनि ने जो एक परंपरा का संवाहन किया, जो हमारे विद्वज्जन बताते हैं कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। जब पाणिनि को जो ये कहाँ से प्राप्त हुए, इनका जो आकर या इनका जो कथानक जो उपस्थापन किया जाता है वो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्राप्त हुए इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया है। और माहेश्वर सूत्रों में जो प्रत्याहार विधा है, जो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः असौ इति प्रत्याहारः, यः प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र असौ प्रत्याहारः, जहां हम कम से कम वर्णों के माध्यम से यानी 2 वर्णों के माध्यम से हम समस्त वर्णमाला का भी हम एक दिग्दर्शन करा सकते हैं या संकेत दे सकते हैं या सूक्ष्म भाषा के माध्यम से हम कह सकते हैं। ये जो संक्षेपीकरण विधा है, ये जो प्रत्याहार विधा है, ये पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से ये जो प्रस्तुत की है विद्वत समाज के लिए, आचार्यों के लिए, शिक्षा समाज के लिए, ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है उनका। इस सॉफ्टवेयर में अनेक सॉफ्टवेयर निकलते हैं। ये पाणिनीय जो सूत्र हैं, इन्हीं से सब सॉफ्टवेयर बनते हैं। जैसे कंप्यूटर में जो दाशमिक प्रणाली है 101010, तो वो यहीं से ली गई है। ये हमारे आर्यभट्ट की जो विधा है या भास्कराचार्य जी की जो विधा है, उनको यहाँ लिया गया है। और आचार्य भास्कर ने या हमारे जितने भी आर्यभट्ट वगैरह हुए हैं, उन्होंने सबने पाणिनि को ही अधीत किया, पाणिनि को अध्ययन किया, पाणिनि के व्याकरण शास्त्र को पढ़ के ही वो अन्य शास्त्रों में प्रवृत्त हुए, इसलिए इसकी प्रमुखता है। और ये वस्तुतः वैज्ञानिक है। आप देखिए भगवान शंकर की डमरू से जो निकले सूत्र, अब आप देखिए, सुनिए। ऐ उण री ऋक ए औंग ऐ औच हय वरट लुण यमंगण नम झवाय गड दस जब गड दस कप चट चट तौ कपय सर हल। ये हमारे चतुर्दश सूत्र हैं। ये चतुर्दश सूत्र हैं, इनकी बड़ी वैज्ञानिकता है। इनको आगे इनका महत्व हमें पता लगता है पहले ही सूत्र में आप आ जाइए। ये महेश्वर से प्राप्त सूत्र हैं। इनके जो अंतिम वर्ण हैं
वो इत संज्ञक हैं। और इत संज्ञा का मतलब क्या है? प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो इत संज्ञक जो वर्ण हैं उनकी गणना उस प्रत्याहार में नहीं होती है। इसीलिए ये जो चतुर्दश सूत्र हैं ये व्याकरण का आधार हैं, ये फाउंडेशन है। इन पर हम फिर आगे व्याकरण की चर्चा कर सकते हैं, इनको जाने बिना नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, ये आदि से भी देखें तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वाणी रसवती यस्य, तो वाणी को पवित्र करने में ये समर्थ हैं। एक तरह से ये इस स्पीच थेरेपी है। जो बच्चे वर्णों का उच्चारण स्पष्टतया नहीं कर पाते हैं, अगर वो इन 14 सूत्रों को पढ़ते हैं, ऐसे हमारे आम परिवारों को ये मैं सलाह देता हूँ, ये उनको ये परामर्श देता हूँ कि वो अपने उन बच्चों को इन सूत्रों का पारायण जरूर कराएं। मैं एक सूत्र पुनः बोल रहा हूँ, इनसे हमारे आभ्यंतर जो हमारे उच्चारण स्थान हैं उनमें एक निखार आता है। तो ऐसी स्थिति में तो इस प्रकार से जो इनकी जो स्थिति है आप पुनः सुनिए, ये बहुत ही ये प्रभावी हैं और इनका सत्य फल है। तो देखिए, ऐ गुण री ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लन यमंगण नम जभय घड दस जब गड दस कप छठ चट तौ कप यस ससर हल। ये 14 सूत्र हैं। इन सूत्रों में वर्ण क्रम देखिए, इनमें वर्णमाला का क्रमशः देखिए कैसा प्रयोग किया गया है, कैसा विचित्र प्रयोग है। सबसे पहले स्वर पढ़े गए, ऐ गुण री ऋक ए ओंग ऐ औच, यानी ये अच प्रत्याहार जो बनता है, यद्यपि प्रत्याहार का बहुत आगे होगा, उसका प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र भी आएगा, लेकिन ये पहले सबसे पहले हमारे स्वर हैं। उसके बाद हम कहाँ चलते हैं? उसके बाद जो प्रयोग किया गया है हय वरट लण, फिर उसके बाद स श श ह जो है ना ऊष्माण वर्ण, सल ऊष्माण, हाँ श श श ह स स सर हल, इनका प्रयोग किया। हिंदी वर्णमाला में सबसे बाद में पढ़ाते हैं स स श ह, लेकिन महर्षि पाणिनि ने इनको ऊष्म वर्णों को पहले पढ़ा है अपनी वर्णमाला में। इसी प्रकार जब आगे हम चलते हैं तो पंचम वर्ण आए हैं, यमगणनम। यमगणनम सब जो ना अनुस्वार वर्ण और अनुनासिक वर्ण जो हैं उनको पढ़ा गया, क्योंकि हमारी नासिका के साथ जो उच्चार्यमाण वर्ण है वो अनुनासिक हैं और अनुस्वार भी हैं, तो उनका प्रयोग किया गया। उसके बाद आइए कहाँ पहुंचे हम? फिर हम चतुर्थ वर्ण पर आते हैं, झभय घढ़ धस, चतुर्थ वर्ण पड़ा है प्रत्येक वर्ग का चौथा। उसके बाद जब गढ़ दस, तृतीय वर्ण पढ़े गए। उसके बाद ख फ छ ठ थ च ख, द्वितीय वर्ण। के बाद प्रथम वर्ण च ट त क प, ये पढ़े गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो हय वरट लण या वर ल जो ऊष्म वर्ण है यणो अंतस्था, ये जो देखिए अब ये क्रम हमारा निकल के आता है कि हमारी जो पाणिनि माहेश्वर सूत्रों में जो वर्णमाला है सबसे पहले स्वर हैं, उसके बाद अंतस्थ वर्ण है य व र ल, हय वरट लण, य व र ह य व र ल, य व र ह य व र ल, ये यण वर्ण है, इनको अंतस्थ कहते हैं। तो ये पढ़े गए हैं। उसके बाद हमारे पंचम वर्ण आए, उसके बाद चतुर्थ वर्ण आए, फिर तृतीय वर्ण आए, उसके बाद द्वितीय वर्ण आए, उसके बाद प्रथम वर्ण आए, यानी ये वर्ग के अलग अलग करके पढ़े गए हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो ये वैज्ञानिकता है पाणिनि की, और अंत में
जब उन्होंने प्रथम वर्ण पढ़ दिए क प च ट त, फिर आए, फिर उन्होंने अब ये अंत में सल ऊष्माणा सा 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 हा, ये जो है सा 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 हा, ये बाद में यहाँ भी दिखाए गए हैं। जिस प्रकार से अभी हम कह गए हैं, तो हिंदी की वर्णमाला में भी ये अंत में है, लेकिन जो ह य व र ल जो हैं वो पहले पढ़ दिए गए हैं यहाँ, और सा 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 हा अंत में ही है। तो ये यहाँ का वर्णक क्रम देखिए, ये हमारे उच्चारण स्थान को देख करके ही उन्होंने पढ़े हैं। तो अच के बाद जो आते हैं, उसके बाद उनका क्रम से विभाजन भी किया गया है। तो पाणिनि सूत्रों का उच्चारण करने से हमारे जो नवजात हैं, सुकुमार बालक हैं, ऐसे जो जिनकी वाणी अभी आरंभ होने जा रही है, अगर उनको उनकी माताएं, उनके भाई बंधु बहनें, परिवार में दादा दादी कोई भी इनका उच्चारण करने का प्रयास करें, तो उनको सिखाएं, और ये माहेश्वर सूत्र बोलने से उनकी वाणी स्पष्ट होगी, उनका उच्चारण भी स्पष्ट होगा, क्योंकि उच्चारण के बिना कुछ भी नहीं है। अब इन माहेश्वर सूत्रों के बाद आता है सूत्र हलंत्यम। हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। अब इन्हीं सूत्रों का वर्णन यहाँ चलाया गया है, प्रक्रिया का है, इसलिए प्रक्रिया की दृष्टि से इन सूत्रों में जो आया, जैसे अयुण में ना, रील रिक में का, एयोंग में गा, अयौच में चा, हयवरट में टा, लण में ना, यमगणनम में मा, झभय में या, घड़दश में शा। तो इस तरह से जो अंतिम वर्ण हैं, इनकी संज्ञा करनी है तो कौन सा सूत्र आएगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो या संज्ञा सासा फलवती, ये व्याकरण में सिद्धांत है कि कोई भी संज्ञा है वो निष्प्रयोजन नहीं है। जैसे लोक में भी आप देखते हैं, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदः प्रवर्तते, प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, अर्थात किसी प्रयोजन के बिना, किसी भी कार्य के बिना, स्वार्थ के बिना, तो मंद से मंद जो है, जो पूरी तरह से अपनी चेतना में नहीं है, जिसे समाज मानता है, वह भी उधर देखता भी नहीं है। बोलना और काम करना तो भिन्नता है। तो इसलिए हमारे यहाँ हर संज्ञा का फल है, इत संज्ञा का भी एक फल है, संज्ञा प्रकरण है। तो इत संज्ञा कैसे होती है, कहाँ होती है? तो कहते हैं उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल। तो उपदेश अवस्था क्या है? उपदेश आद्योच्चारणम, जो हमारे ऋषि हैं, देखिए हर एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक शब्दावली होती है, पारिभाषिक शब्दावली होती है, चाहे वो टेक्निकल लाइन की हो, चाहे वो न्याय शास्त्र की हो, चाहे वो व्याकरण शास्त्र की हो, चाहे वो दर्शन की हो, किसी भी विषय में आप जाते हैं, उस विधा में अपनी अपनी एक विधा है, अपनी अपनी एक शब्दावली है। तो उपदेश आद्योच्चारणम अपनी अपनी एक परंपरा है। तो व्याकरण शास्त्र में जो आदि उच्चारण, तो आदि किसका उच्चारण? तो कहते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, त्रिमुनि व्याकरण कहा गया है। व्याकरण के हमारे जो प्रामाणिक मुनि हैं, आचार्य हैं, हमारे जो व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक हैं, जो दिशा निर्देशक हैं, जो व्याकरण के नियमों को निर्धारित करने वाले हैं, वो त्रिमुनि व्याकरण इसको कहा गया है। तो पहले पाणिनि जी हैं, उसके बाद पाणिनि जी हैं, कात्यायन हैं और पतंजलि हैं। तो त्रिमुनि व्याकरण है। तो तीनों के जो प्रथम उच्चारण, उनको हम उपदेश कहेंगे। और ये तो उपदेश हैं ही, माहेश्वर सूत्र हैं ये तो इन उपदेश हैं ये। अयुण उपदेश है, उसमें जो अंतिम हल है, अभी हल जो है, अभी इसको हम थोड़ा आगे चल के फिर बताते हैं, क्योंकि हल से ही हमारा सारा विवरण निकलेगा, क्योंकि हल प्रत्याहार है। तो उपदेश अवस्था में हल का सामान्य रूप से ये समझिए अभी कि आप व्यंजन, कोई भी व्यंजन, उसमें स्वर नहीं आएगा। तो हल सभी व्यंजन हैं। हल प्रत्याहार में हयवरट से लेकर के और हल तक जितने सूत्र हैं, वो सब सूत्रों में जितने वर्ण आ रहे हैं, उन सब का समावेश हो जाता है। तो ऐसे उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल, उनकी इत संज्ञा करता है यह सूत्र हलंत्यम। और सूत्रेषु कहते हैं भाई, उपदेश
और इत कहाँ से आया? क्रिया का तो अध्याहार हो जाता है, सभी विद्यार्थी ये जानते ही हैं, और जो भी हैं व्याकरण से जुड़े स्पष्ट ही बात है। तो उपदेश कहाँ से आया? तो सूत्रों में एक विधा है, ये पाणिनि की, ये भी एक वैज्ञानिकता है। हमारे समाजवाद जो था, समाजवाद में आपको याद आ रहा होगा कि ग्राम्य परिवेश जो था वो एक दूसरे से लेकर के अपना काम चलाते थे। किसी के यहाँ गेहूं हो गए, एक के यहाँ चने हो गए, एक के यहाँ ज्वार हो गया, एक के यहाँ बाजरा हो गया, एक के यहाँ दलहन हो गई, तो आपस में एक दूसरे बांट लेते थे। ठीक है, तुम्हारे चने से गेहूं बदल लो, कोई चावल से चने बदल ले, कोई किसी से। तो इस तरह से मिल करके हमारा एक भारत का जो इतिहास, भारत का जो इतिहास हमें बताता है, इसीलिए भारत संपन्न था। भारत में भिक्षावृत्ति नहीं थी, भारत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। यही इस पाणिनि की विधा से ये हमें वो दिन याद आते हैं, या अपने पूर्वजों की बातें। वो क्यों नहीं थे? क्योंकि वो आपस में मिलके चलते थे। वो व्यवहार था, एक परिवारवाद था, एक बाजारवाद नहीं था। पाणिनि व्याकरण परिवारवाद का समर्थक है, परिवारवाद को याद दिला रहा है कि एक सूत्र में जो पद नहीं है उनको पिछले सूत्रों से ले लेता है, उन सूत्रों के आधार पर अर्थ करता है। जिस प्रकार से एक परंपरा है, कोई अपने परिवार को या देश की कब क्या निर्णय लिया गया था, उस निर्णय का क्या महत्व था, उन्हीं नीति नियमों को लागू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे आदरणीय भीमराव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो कितना बड़ा काम किया, तो उन्होंने कुछ पीछे देखा, कुछ अध्ययन किया, कुछ अपने देश काल परिस्थिति को देखा, उसी को आगे बढ़ा दिया। ये भी एक उनका उस समय का समाजवाद है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत की परंपरा तो बहुत ही सुदीर्घकालीन परंपरा है। उस परंपरा में कैसे समाज था, इसीलिए संपन्न थे। बाजार में जाने की कोई कभी आवश्यकता ज्यादा नहीं होती थी। कुछ विशेष चुनिंदा लोग होते थे, जो गांव के मौजूदा लोग, वही जाते थे। बाकी सबका काम आनंद से चलता था, एक भाईचारा था, बंधु बांधव का जो एक संबंध था, वो संबंध की चेतना सबके हृदय में जागृत थी। तो उसका समर्थन, ये देखिए, ये पाणिनि के शास्त्र जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो ये सिखाते हैं। उनसे बच्चों को सीखना चाहिए कि क्या है ये एक अनुवृत्ति का क्या नियम है। इसीलिए कहते हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद सूत्र में ना दिखाई दे, उन पदों को अन्य सूत्रों से अनुवर्तन कर लिया जाता है, उन पदों का ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये देखिए कितना बड़ा समाजवाद है। जिस दूसरे परिवार में कुछ नहीं है, तीसरे में कुछ नहीं है, उस जो एक में नहीं है वो दूसरे में है, जो दूसरे में नहीं है वो तीसरे में है। तो ऐसे अपने सारे मोहल्ले, परिवार, गांव के गांव, सबका अपना परस्पर अदला बदली में काम चलता था। इसी यही दिशा पाणिनि के इस ग्रंथ में, पाणिनि की इस विधा में, पाणिनि के इस शास्त्र में इसका सीधा सीधा दिग्दर्शन हो रहा है। तो ये आधुनिकतम काव्य, आधुनिकतम ग्रंथ भी हैं। पाणिनि आधुनिकतम भी हैं, अधुनातन हैं। ऐसा नहीं कि प्राचीन ही हैं, आज इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। देखिए स्पष्ट, सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो इसलिए ये सूत्र, पाणिनि की विधा, ये पाणिनि शास्त्र जितना पहले उपयोगी था उतना ही आज है। लेकिन हम मानते कितना है? केवल हमारे विद्यार्थी, हमारे अध्यापक, हमारा समाज केवल एक परीक्षा पास करने मात्र के लिए ही इन ग्रंथों का उपयोग करते हैं। अपने जीवन में उतारने का उपयोग, जीवन में उतारने के लिए कभी नहीं सोचते हैं। ना हमारा अध्यापक इसलिए तैयार है, ना ही हमारे विद्यार्थी, ना ही समाज। तो इसलिए हम सबको मिलकर के इसकी जो सामाजिकता है उस पक्ष को भी रखना चाहिए। ये मेरा निवेदन है, और एक तरह से दिग्दर्शन मात्र है। यद्यपि हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है, हम तो एक सामान्य से
विद्वानों से ये हमारा निवेदन है, उनसे मैं ये उनको ये निवेदन करता हूँ कि वो इन शास्त्रों को, ये जो आउटडेटेड जिनको माना जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये अधुनातन है, कितनी वैज्ञानिकता है, इसको समाज पक्ष को भी आगे रखें। तो इस प्रकार से जो पद, जैसे हलंत्यम है, हली अंत्यम, हलह अंत्यम, जो भी है, दो पद हैं, हल है एक और अंत्यम अलग है। तो हल जो है वो प्रत्याहार है, अंत्यम दो पद हैं। अब आप देखिए, एक और पक्ष लीजिए आप, क्योंकि शास्त्र आनंद से श्रवण करने चाहिए, मनन करने चाहिए, इनका निधिध्यासन करना चाहिए, यही अध्ययन है, यही अध्यापन है। तो देखिए, हलह अंत्यम, हल अंत्यम। अब पद दो हैं, द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद वाला यह सूत्र है। अब आप बाजार जाते हैं, आपकी जेब में मान लीजिए 100 रुपये हैं, आप 200 रुपये कैसे खर्च करेंगे? या आपके पेटीएम में 500 रुपये हैं, या आपके अकाउंट में इतने 500 रुपये हैं, तो आप इसको 5,000 कैसे खर्च करके आओगे? 1,000 रुपये कैसे खर्च करके आओगे? इसी तरह से हलंत्यम, इस सूत्र में दो पद हैं और इसकी वृत्ति में उपदेश, अंत्यम, हल, एक, स्यात्, 5 पद कैसे आ गए? जब आप बाजार जा रहे हैं, आपके पास पॉकेट में या जो भी है सामर्थ्य आपका 500 का है, तो 1,000 कैसे खर्च करेंगे? तो इस दृष्टि से भी ये समाजवाद है कि भाई आपके यहाँ इतनी चीज हुई, आपने खर्च कैसे कर ली? तो ठीक है, हमारे आपस में आदान प्रदान हुआ, जैसा भी हुआ। तो इसीलिए ये जो 5 पद कैसे इसकी वृत्ति में आए, इसका भी यही निदान है। सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो उस सूत्र में पद नहीं है, उनको अन्य सूत्रों से ले आए। तो ऐसे आदान प्रदान का जो भारतवर्ष का जो इतिहास है, जो हमारी एक परंपरा है, जो ये एक बंधु बांधव की जो मानवता मनुर्भव का जो सिद्धांत है, एक हमारे भारतवर्ष में रहा है। इसीलिए भारतवर्ष सबसे संपन्न, सबसे सुदृढ़, सबसे अच्छी तरह से बुद्धि के स्तर पर, बौद्धिक स्तर से भी, आर्थिक स्तर से भी, औद्योगिक जगत की दृष्टि से भी ये संपन्न था, क्योंकि यहाँ परस्परम भावयंत श्रेयः परम अवाप्स्यथ, जो श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत है कि परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें। जिस प्रकार से हमारे यहाँ कई सामाजिक संगठन हैं जिनमें एक ही परिकल्पना है कि भाई अपने जो कार्यकर्ता है, जो दायित्व संभाल रहा है, कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता की संभाल करो। हमारे ऐसी समाज की संरचना थी भारतवर्ष के। हमारे बहुत ही ऐसे महानुभाव हैं आज जो एक ऋषि कल्प हैं और इतने पुरातन संगठनों को संचालित कर रहे हैं। उन्होंने वो अपने भारतवर्ष की ही तो वैभव वाली परंपरा को देख करके ये कहते हैं ना, कार्यकर्ता की संभाल करो, अपने ग्रामवासी की संभाल करो, अपने समाज के इकाई माने अंतिम से अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है उसकी संभाल करो। यही ये पाणिनि के इस हलंत्यम यानी पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के तीसरे सूत्र से सीधा सीधा निर्देश जा रहा है। तो ऐसा हमारा समाज था और ये व्याकरण भी है। इनमें एक दूसरे सूत्रों से अर्थ लेकर के वो अपनी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए उपदेश जनुनासिक इत एक सूत्र है, उस उपदेश जनुनासिक इत इस सूत्र से उपदेश और इस इत ये दो पद ले आए। दो पद इसमें हैं, 4 हो गए, क्रिया का अध्याहार हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं अपने सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहेंगे और कि भाई ये उपदेश अंत्यम हल स्यात् जो हुआ, ये एक दूसरे सूत्रों से अनुवृत्ति करके ये अर्थ हुआ और इन पदों के समायोजित करने के बाद हलंत्यम सीधा निर्देश देता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल अर्थात व्यंजन, उसकी इत संज्ञा होती है। अब कहते हैं संज्ञा का फल क्या है? तो इत संज्ञा का एक और फल है। कोई ना जो भी कार्य है उस कार्य का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, प्रत्येक उसका कोई ना कोई
कारण है तभी कार्य होता है। तो इसलिए कार्य कारण का जो संबंध है इसका प्रयोजन जरूर है। उस प्रयोजन में क्या है तो इसके कहते हैं अदर्शनम लोपः। अगला सूत्र आता है अदर्शनम लोपः। ये पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम चरण का 60वां सूत्र है। ये है अदर्शनम लोपः। जो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपसंज्ञम स्यात्। जो प्रसक्त है यानी जो विद्यमान है, दिखाई दे रहा है, उसके अदर्शन अविद्यमान हो जाए, इसलिए उसकी लोप संज्ञा करते हैं। तो लोप संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। और लोप संज्ञा जब जैसे ही होती है तो तस्य लोपः कहते हैं। तस्य इतः यानी जिसकी लोप संज्ञा हो गई उसका जो ना, तस्य इतः जिसकी इत संज्ञा की, जैसे हल है इत संज्ञा की ला की, तो हल वर्णों की किसी की भी की है तो इत संज्ञा जब कर दी तो उसका एक तरह से लोप ही हो जाता है। अब आप देखिए, अब हल को ही हम लेंगे, अन्य आगे नहीं चलेंगे। हल को इसलिए लेंगे क्योंकि हल की बात अभी चल रही है। अब सूत्र आता है इत संज्ञा कर दी, इत संज्ञा जिसकी हुई उसका लोप कर दिया। लोप माने उसका अविद्यमान, उस दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि लोप भी कई प्रकार के होते हैं। लुक भी है, स्लू भी है, लुक। अब लोप को मान करके हम दृश्य हो जाते हैं। कुछ जगह वो विद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ कार्यकर्ता होते हैं, बोले मूक कार्य करता है, ये निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। कुछ स्वार्थ भाव से कार्यकर्ता होते हैं। तो ये सब तरह से हैं। इसी प्रकार से हमारे कुछ वर्ण भी हैं कुछ जगह, भाई वो केवल दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं, सहयोग करने के लिए खड़े होते हैं, उनकी पहचान बनाने के लिए खड़े होते हैं, अपने आप को छिपाए रखते हैं, अपने आप उस प्रक्रिया में नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए सूत्र आता आदिरंत्येन सहिता। अंत्ये नेता सहित आदिर्मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ये हमारा है। देखिए ये जो जितना लोग बोलते हैं कि पाणिनि व्याकरण कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम है या संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोपयुक्ता भाषा क्यों है, वो देखिए उसका ये असली ये जड़ है। इसको आप समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो लोग बोलते हैं किस आधार पे ये कहते हैं। मंच पे सभी कहते हैं, नासा की भी कहते हैं कि लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि कंप्यूटर के लिए कंप्यूटेशनल लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज है। ये सब जो करते हैं उसमें देखिए हेतु ये है आदिरंत्येन सहिता। आदिरंत्येन सहिता अंत्येनेता सहित आदि ही मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञम स्यात्। ये देखिए हल है। अब हल में जो आपके सूत्र सारे आते हैं, और अगर अयुण ले ले, अण ले ले, अयुण, तो अयुण जो सूत्र है, अब अण हम कहेंगे तो आ ई उ का बोध कराएगा। कैसे, अब देखिए आप, अंतिम इत हो गया अयुण में णा, उसके सहित आदि हो गया अण, वह बीच में आए हुए ई और उ, ई और उ का बोध कराते हुए स्व माने अपना आदि का भी बोध कराएगा, माने आ का भी बोध करा देगा। तो आ ई उ, णा का छूट गया। तो देखिए ये इत्संज्ञक होने के कारण ये छूट गया, इसकी गणना नहीं हुई उनमें। यद्यपि वो दिखाई दे रहा है, प्रसक्त है, लेकिन फिर भी रहते हुए भी ना के बराबर है, उसकी गणना नहीं होती है। प्रत्याहारों में तो विशेष रूप से ये नियम भी है, याद रखना, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार से अच लीजिए, ऐ उण री लृक ए ओंग ऐ औच, ऐ औच के चातक है। अब आप ध्यान रखना है,
ऐ औच के चा तक है, तो अयुण से लेकर के अब क्या है, अच प्रत्याहार बनाना है। सूत्र आया आदिरंत्येन सहिता। आदिरंत्येन सहिता कहता है अंत्य इत के सहित जो आदि, अंत्यित अच में हो गया चा, उसके सहित आदि अच, उस अच के बीच में आए हुए ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, इनका बोध कराते हुए स्वस्य च आ अपना भी बोध कराएगा। तो ऐसे अच मात्र अच कहते ही आपके सारे स्वर आ जाते हैं। अब आप देखिए, अब आप कहोगे भाई और हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, बच्चों को शुरू से पढ़ाते हैं आ छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई, और यहाँ तो हमारे 9 ही अक्षर आए। यहां अगर आप देखोगे तो आ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, ये 9 वर्ण आए हैं केवल अच में, 9 ही अच हैं। लेकिन इसमें चिंता करने की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो आगे चल के इन्हीं अचों को विभाजित किया गया है। इनको कैसे बांटा है अभी आएगा, आगे संज्ञा प्रकरण में ये बात आएगी, तो वो आगे प्रकरण समय पर आने पर करेंगे। लेकिन हमारे अच का बोध केवल अच कहने से ही सारे स्वर आ गए। हल कहने से हय भरट लण यम गण नम झपय गढ़ दस जब गढ़ दस कप जटत चट तव कपय सस सर हल। हल कहते ही सभी व्यंजनों का बोध हो गया, केवल 2 वर्ण कहते ही। तो ये हमारे पाणिनि की जो संक्षेपीकरण की विधा है, ये निरापद है, संदेह रहित है। अब आर के से तो आप चाहे राम कुमार कहो, चाहे रमेश कुमार कहो, चाहे जो ना जो भी आप कई आप कह सकते हैं, वो संदिग्ध है, असंदिग्ध नहीं है। लेकिन पाणिनि की जो प्रत्याहार विधा है ये असंदिग्ध है। पाणिनि के सूत्र इसीलिए असंदिग्ध हैं क्योंकि वो प्रत्याहारों से समाहित हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रत्याहार अपने आप में एक एक सॉफ्टवेयर है, एक एक प्रत्याहार, और एक एक सूत्र में कई कई प्रत्याहार कई बार प्रयुक्त होते हैं, तो वो सब सॉफ्टवेयर हैं। इसीलिए कंप्यूटेशनल लैंग्वेज है, ये पाणिनि का योगदान है। इसलिए पाणिनि को जानना प्रत्येक समाज के व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमें अपने उदर निमित्त प्रयत्न करने की जरूरत है। अपने भरण पोषण के लिए जितनी आवश्यकता हमें परिश्रम करने की है, उससे कम मैं समझता हूँ पाणिनि से जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं। उससे कम हमें इससे भी नहीं जुड़ना चाहिए, मतलब अधिक जुड़ना चाहिए। पाणिनि को तो जानने से हम सब की बुद्धि प्रखर होती है। इसलिए प्रत्येक बालक के लिए जिसने इस भूमंडल पर मानव जन्म लिया है, उसको पाणिनि व्याकरण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो ये आदिरंत्येन संहिता की बात है। अब आप हल प्रत्याहार बना के देख लीजिए कैसे सभी आते हैं। देखो इसमें जो बीच में अयुण में जो णा आया था, ऋलिक में का आया था, ये इन इत संज्ञक हैं, इसलिए इनकी हमने गणना नहीं की थी। ऐसे ही यहां भी चलेगा। अंतिम अंतिम आदिरंत्येन संहिता सूत्र लगा, ये कहता अंत इत के सहित जो आदि, अंत इत हुआ हल में ला, उसके सहित आदि हुआ हल, वह मध्य का नाम बीच में क्या क्या है, या वा रा ला या मा ना ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा चा ठा ता चा टा ता का पा सा 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 हा, इनका बोध कराते हुए वह हल का जो हा है वह हा अपना भी बोध कराएगा। इस प्रकार से हमारे ये सभी व्यंजन हल मात्र से ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो हलों की इत संज्ञा करता है हलंत्यम, ये बात यहाँ सिद्ध हो चुकी है। अंतिम में जो भी आता है ऐसा हल है कोई, तो हल वर्ण की इत संज्ञा करने के लिए सामान्य रूप से हलंत्यम सूत्र लगता है। अब इसी प्रकार से अच प्रत्याहार भी, हल प्रत्याहार भी, अल प्रत्याहार भी। अल कहते ही तो सारे वर्णों का, चाहे स्वर और अच, स्वर और जो ना व्यंजन सभी आ जाते हैं अल में। इसलिए अलमात्र धर्म माने वर्ण मात्र धर्म, सभी वर्णों का ग्रहण अल कहते ही हो जाता है। यह है वैज्ञानिकता। अब आप आगे देखिए हमने कैसे, पाणिनि जी ने कैसे इन व्याकरण के प्रयोगों को आपके सामने, हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए उकालो ज्रस्व दीर्घ पुलुता,
सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसका अर्थ करते हैं ऊश्च 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 वह वाम काल युव कालो सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञ स्यात्। ये कहते हैं कि एक परंपरा है, श्रुति है, एक कथानक भी देते हैं कि पाणिनि जी जब व्याकरण लिख रहे थे, माहेश्वर से प्रसाद प्राप्त करने के बाद 14 सूत्र जब उन्हें मिले तो उस पर आधारित उन्होंने लगभग 3,976 सूत्रों की संरचना की, कंबड़ भी हैं। तो वो जब सूत्र जब लिख रहे थे, जो उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः जो ये सूत्र है, ये पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। तो जब ये सूत्र पर लिख रहे थे तो उस दिन वो उनको ध्यान में आया, पहले तो ऐसा वातावरण था कि जीव एक प्रकृति का संरक्षण करने की उस समय परंपरा थी। आज तो लोग पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, जिसके कारण एक कोरोना जैसी बीमारी भी आ गई। ये मांसाहारियों की देन है और अब बढ़ रहा है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि देखो, पाणिनि ने इस उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र के माध्यम से अपने समाज का प्रकृति संरक्षण, प्रकृति प्रेम सिद्ध किया है। पाणिनि जी जब उठते हैं तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा की बाँख फटती है, मुर्गा बोलता है। आज हमारे यहाँ तो इनकी फैक्ट्री इसलिए लगा रखी है कि ये बिकते हैं। बड़ी विडंबना है। भारत माता क्या सोच रही होगी, क्या एक भारत का स्वरूप था। आज केवल हर काम व्यापार के लिए हो रहा है, बाजार के लिए हो रहा है। हम तो मुर्गा बोल क्या दे, हम बैठे हैं, ये कसाईयों के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण इतनी भयंकर भयानक बीमारियों से सारे विश्व को गुजरना पड़ रहा है। तो इसलिए ये देखिए, पाणिनि व्याकरण पढ़ने का ये भी मतलब है कि प्रकृति का मतलब जीव मात्र से। केवल प्रकृति का मतलब पेड़ लगा दो, ठीक है, वो भी एक अंग है, लेकिन जीवों की रक्षा भी तो करना प्रकृति का एक बहुत बड़ा प्रकृति संरक्षण है। ये पर्यावरण तभी तो बचेगा। ये पेड़ किस लिए लगाना है? पेड़ पे पक्षी नहीं रहेंगे तो पेड़ों का क्या होगा? इस दुनिया में जीव ही नहीं बचेंगे तो इस दुनिया कैसी है? इसलिए प्रत्येक जीव मात्र का संरक्षण ही पर्यावरण संरक्षण है। और ये महर्षि पाणिनि ने कितना बढ़िया ये सूत्र लिखा है, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उस समय देखिए, उस समय का यद्यपि ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा भी उन्होंने मुर्गे से दी। मुर्गे की जो बाँख फटी, उसका जो स्वर निकला, वो स्वर जो बोलता है कुकणु कू, इस तरह से जो बोलता है, इसलिए उस मुर्गे के नाद से उन्होंने ह्रस्व दीर्घ प्लुत का बोध उन्हें हुआ, या उनको वो अच्छा लगा उदाहरण देने में, तो उसी स्वर को माध्यम मान करके उच्च उच्च ऊश्च वह वाम काल युव कालो, अर्थात उकार त्रय के समान है उच्चारण काल जिन अचों का। उकार त्रय कैसे? उ ऊ ऊ, ये 3 उकार के समान है उच्चारण काल जिन अचों का, उनकी क्रम से ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प्लुत उ, इस तरह से इनकी ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाएं होती हैं। अचों की संज्ञाएं की। तो जब पाणिनि जी प्रातः उठ करके अपने घर से निकलते हैं संध्या वंदन स्नान आदि नित्य नैमित्तिक कर्मों के लिए, तो मुर्गे की बाँख सुन करके कितने निर्भय थे उस समय। तो ऐसा हमारा एक वातावरण होना चाहिए। ऐसे हमारे भारतवर्ष की परिकल्पना थी, जिनके उठते ही उन्हें पशु पक्षी मिला करते थे निर्भय होकर के मित्रवत भाव से। तो वो स्वरूप हमें दिखाना चाहिए। तो ऐसे पाणिनि के सूत्र से अचों की संज्ञा हुई। तो अच कितने थे अपने? अब आपको याद हो गया होगा, अ ई
उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 थे। इनकी ये संज्ञा इनमें स्वाभाविक रूप से इन्होंने कर दी। अब जहाँ जिसकी अपेक्षा होगी, जो हमारे मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री, लरी, इनमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा सभी की होगी। सभी की वैसे तो 9 की होगी, तो 9 में जो अपेक्षित हैं, लेकिन कुछ जगह अपवाद हैं, किसी का ह्रस्व नहीं होता है ना, किसी का दीर्घ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में तो हमें आगे इनको समझना होगा, ये अवसर पर समझ में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देखिए ह्रस्व दीर्घ, अब अचों को कैसे गिनाए 9, अब 9 में हमने ये भी कर दिए तो 1 के 3 हो गए। तो अब आप देखिए हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। हमें छोटा आ बड़ा आ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें उच्चारण से ही, हमारे जो हिंदी अध्यापक हैं उनको भी वर्णमाला पढ़ाते समय प्रायः ये कोशिश करनी चाहिए कि वो पढ़ाएं स्वर से। अ, आ, ई, ये बताने से आ छोटा बड़ा कोई पता ही नहीं लगता। इसलिए उनको भी इसको ध्यान देना चाहिए कि अ, आ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से जो भी है तो ये ध्यान देना चाहिए। अब बच्चे का कबूतर, अब का कबूतर से केवल आपने कबूतर ही सिखा दिया और वो बच्चा कुछ समझेगा ही। जब तक कबूतर सामने नहीं दिखाई दे तब तक का याद ना आए उसे। अरे क, ख, ग, घ, ङ, हमारे यहाँ पंचम वर्णों का उच्चारण भी बड़ा एक तरह से संदेहास्पद है। टीचर्स सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनको भी सही प्रयोग करना चाहिए। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, पा, फा, ब, भ, म। ये इस तरह से उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए इसी प्रकार से हमारे ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गए। अब आप आगे चलिए। उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारस्वरितः। उन्हीं स्वरों को हमने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से भी बांट दिया। आप देखिए आ ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। इसी प्रकार से ह्रस्व उदात्त भी है, ह्रस्व अनुदात्त भी है, दीर्घ उदात्त भी है, दीर्घ अनुदात्त भी है, दीर्घ स्वरित भी है, दीर्घ इस प्रकार से हमारा जो प्लुत उदात्त भी है और प्लुत अनुदात्त भी है। तो ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त। तो ये हमारे कितने 6 प्रकार के हो गए एक तरह से। एक देखिए एक आ 6 प्रकार से बट चुका है आपका। एक आ ह्रस्व दीर्घ प्लुत बनाया आपने पहले 3, फिर उदात्त और अनुदात्त हुआ। तो उदात्त ह्रस्व में भी उदात्त अनुदात्त होगा, दीर्घ में भी उदात्त अनुदात्त होगा और प्लुत में भी उदात्त अनुदात्त होगा। तो इस प्रकार से आपके आ 6 प्रकार के हो चुके हैं। अब इसी प्रकार से और आगे चलिए। तो ये अब आप इसमें अनुनासिक एक सूत्र आता है। अब आगे मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञः स्यात्। मुख सहित नासिका से जो उच्चार्यमाण वर्ण है नासिक होता है। तो अनुनासिक और अननुनासिक यानी निरनुनासिक के भेद से भी अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो आपका ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो ये अभी आपके इस तरह से अनुनासिक और निरनुनासिक। तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त निरनुनासिक। इसी प्रकार से दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त निरनुनासिक, फिर प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुदात्त निरनुनासिक। तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित आदि के भेद से इनकी संख्या
जा करके 18 हो जाती है। आ इति अष्टादशानाम संज्ञा, आ ही हमारा 18 प्रकार का हो जाता है। तो ये हमारे वर्णों का ये क्रम है। तो आप कैसे बटे हैं, पहले तो हमने सामान्य स्वर बताए, हमारे जो चतुर्दश सूत्रों में जो आए हैं वो सामान्य स्वर हैं। उसके बाद उन अचों को हमने कैसे किया, आपने उदात्त उसकी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 जगह बांट दिया। उसके बाद उनको हमने उदात्त, उदात्त, अनुदात्त, अनुदात्त और स्वरित के हिसाब से 3 बांट दिया तो 9 हो गए। और उसी में हमने उसको अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से फिर से 2-2 कर दिए, तो आपके कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो ये 18 प्रकार का ये हो गया। तो ये सबसे पहले ये सूत्र आए हैं इसमें, उच्चैरुदात्तः तालुआदिषु सभागेषु स्थानेषु, हमारे जो मुखमंडल है उसके अंदर जो उच्चारण स्थान वगैरह हैं, उन स्थानों के ऊर्ध्व भाग से जो स्वर निकलता है, जो आता है, उनको हम उदात्त कहते हैं। अधस्थानेषु, अधोभागेषु निष्पन्न जो अच हैं उनको अनुदात्त कहते हैं। और दोनों से मिश्रित होकर के जो निकलते हैं उनको हम स्वरित कहते हैं। इस प्रकार से अनुनासिक और ये 9 प्रकार के होने के बाद स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, और फिर वो अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होकर के 18 प्रकार के हो जाते हैं। अब कहते हैं अनुनासिक क्या है भाई, तो अनुनासिक किसे कहोगे, तो मुख नासिका वचनोनुनासिका, तो मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। तो मुख और नासिका के साथ जो जिन वर्णों का उच्चारण किया जाए उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो तदित्थम, इस प्रकार से अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से हमारे ये, जैसे आंख, ये जहां मुंह भी खुले तो हमारा इस प्रकार से जो भी जहां मुंह और नासिका के साथ जो बोले वो हमारे अनुनासिक हैं, और केवल नासिका से बोले वो अनुस्वार हैं। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार केवल नासिका से हैं, उनका स्थान नासिका है। अभी हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान भी आने जा रहे हैं, उसमें ही स्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुख और नासिका के साथ जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। इस प्रकार से आ ई उ री, इन वर्णों का, ये जो अचों में आ ई उ री, अभी ए ओ ऐ औ या लिरी ए ओ ऐ औ 5 छोड़ दीजिए, 4, 9 में से 4 जो हैं, 4 18 प्रकार के हो चुके हैं। और लिरी 12 प्रकार का है। लिरी का दीर्घ नहीं होता है। एचामपि द्वादश, ए ओ ऐ औ 4 ये बट गए। ये भी 12 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। इनका ह्रस्व नहीं होता। लेकिन अगर कहीं ऐसा विधान आता है कि ए को ह्रस्व करेंगे या ओ को ह्रस्व करेंगे तो क्या होगा, ए को अगर ह्रस्व करते हो तो ई आएगा, और ओ को अगर ह्रस्व करते हो तो ऊ आएगा। तो ये ध्यान रखना है। या ऊ को जब वृद्धि करते हैं तो औ होती है, ई को जब हम वृद्धि करते हैं तो ऐ होती है। और ई को, हाँ, इस प्रकार से ये हैं, ये कुछ गुण स्वर हैं, कुछ वृद्धि स्वर हैं, वो प्रक्रिया में ही स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन सामान्य रूप से अब आपके ये जो 9 थे अचों में, 4 तो आपके 18 प्रकार के हैं, जिनमें ह्रस्व भी हैं, दीर्घ भी हैं, प्लुत भी हैं। ह्रस्व उदात्त भी हैं, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त निरनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त निरनुनासिक, और प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त निरनुनासिक। इस प्रकार से ये भेद आपके बराबर उसी क्रम से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आ ई उ री ये 18 प्रकार के हैं। लिरी 12 प्रकार का है। लिरी का दीर्घ नहीं होता है पाणिनि के मत से।
और एचों के भी 12 प्रकार हैं। एचों का ह्रस्व नहीं होता है। एच का मतलब ए ओ ऐ औ। इस प्रकार से अब देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। हमारे यहाँ जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, उस वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक है ये सूत्र। ये कितनी बड़ी बात है। तुल्य और आस्य प्रयत्न, जिनके आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न समान हो। तालुवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संज्ञम स्यात्। ये सवर्ण संज्ञा ग्रुप समूह, जिस प्रकार से आज जो समूह हैं, वो समूह जो बन करके जो काम करते हैं वो प्रभावी काम होता है। वो हर तरह से अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करके, मिल करके, तन्मयता से संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस दृष्टि को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं। संगच्छध्वम, साथ चलते हैं, साथ बोलते हैं, एक लक्ष्य के लिए, एक ही लक्ष्य पाने के लिए उनके कदम बढ़ते हैं। अपना निश्चित लक्ष्य पाने के लिए उनके वाणी प्रयुक्त हुआ करती है। एक ही मिलकर के लक्ष्य पाने के लिए उनके मन में चिंतन चलता है। इस प्रकार से उनका जितना भी जो भी प्रयास है, उद्यम है, मन वच कर्म, सब प्रकार से वो समर्पित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगते हैं। तो वो ऐसी जो सवर्ण संज्ञा है, लेकिन वो ग्रुप में, उस समूह में किस विचारधारा के लोग, कैसा कार्यकर्ता, किस प्रकार का उस दायित्ववान समूह में नियुक्त किया जाए, इसका आकलन करना भी बहुत आवश्यक है। उसका कैसे उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, कैसे उसकी परख हो, यही तो एक संगठन की या एक अध्यापक को अपनी कक्षा में जो समूह बनाना है, वो कौन व्याकरण की प्रक्रिया को समझे, ये समूह ये काम करे। दूसरा, कौन उसके लाक्षणिक ग्रंथों को समझे, कौन वो पाणिनि की मूल परंपरा को समझे, किस छात्र में किस प्रकार की प्रतिभा है, तो उनको कैसे किस किस दायित्व में लगाया जाए। इसी प्रकार से शास्त्रों के अलावा विश्वविद्यालय की या अपने महाविद्यालय की, अपने संस्थान की अन्य प्रकार की जो विकासात्मक या प्रभावी जो गतिविधियां हैं, जिससे एक विश्वविद्यालय की या अपने परिसर की, संस्थान की एक संरचना बने, चाहे वो उसका वृक्षावली सजानी हो, दीप सजाने हो, या कुछ इस तरह से ड्राइंग करनी हो, या गणवेश में आना हो, या प्रार्थना सभा की तैयारी सज्जता हो, या किसी विशेष वार्षिक कार्यक्रम की सज्जता हो, या बच्चों के प्रतियोगिताओं के कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य हो, कैसे उनका चयन करना है, कैसे उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा बनानी है, ये देखो, ये पाणिनि का ये सूत्र मैनेजमेंट सिखाता है। ये किस प्रकार से आपको मैनेजमेंट करनी है। क्योंकि देखिए, दो स्थिति होती है, एक तो शासक होता है, एक मैनेजर होता है। शासक तो नई बात सोचता है, वो परिकल्पना करता है ऐसे करना चाहिए, और मैनेजर जो प्रबंध समिति है, प्रबंधन करने वाले लोग हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, उसके अनुसार उसको लागू करते हैं, उनको लागू करना है। सरकार ने जो निर्देश दिया, सरकार के कर्मचारी उसको लागू करते हैं। तो ये अपना अपना कौशल, अपने अपने रण क्षेत्र में, अपने अपने दायरे में रह करके, अपनी अपनी सामर्थ्य में, अपने अपने क्षेत्र में उसको हमें कैसे लागू करना है, ये महर्षि पाणिनि का बहुत बड़ा योगदान है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के माध्यम से जैसे इन्होंने वर्णों को विभाजन किया, भाई जिसके तालु आदि स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, जिनके दोनों तुल्य हों, समान हों, वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। अगर हम भिन्न की सवर्ण संज्ञा कर देंगे तो उनका उच्चारण ही संभव नहीं होगा,
उनका प्रयोग ही संभव नहीं होगा, वो हम परिणाम तक कैसे पहुंचेंगे, प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे कैसे। इसलिए उन्होंने, पाणिनि जी ने वहां कहा है, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान हो, ऐसे जो दो वर्ण उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। इसी प्रकार से हमें अपने विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रकल्प करना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरह की विचारधारा के विद्यार्थी। पहले तो अध्यापक की पूर्ण सफलता यही है कि वो विद्यार्थी का तात्विक रूप से एक परिचय प्राप्त करे, उसे जाने कि इसकी आंतरिक समस्या क्या है, इसका सामर्थ्य कितना है, इसका लक्ष्य क्या है। यद्यपि आजकल ये संभव नहीं है, प्राचीन काल में तो हमारे गुरुजन उसकी पहले कुंडली बना करके उसको प्रवेश दिया करते थे, उसका यज्ञोपवीत संस्कार करते थे। इसीलिए अर्जुन जैसे रण कौतुक रणवीर, राम जैसे आदर्श विद्यार्थी और आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, साक्षात भगवान भी बन गए वो अपने कर्तव्य के कारण। क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु तो गोविंद से मिलाने का सामर्थ्य रखता है, गुरु उसको पारस बनाने का सामर्थ्य रखता है, गुरु सामान्य नहीं है। इसलिए गुरुओं से ये हमारा ये समाज ये करबद्ध निवेदन करता है कि वो अपनी गुरुता को वापस लाए, अपने अंदर शिक्षकत्व का समायोजन करें। गुरु क्या नहीं कर सकता है, गुरु दुनिया को पलट सकता है। गुरु चाहें तो ये वास्तविक में भारत वैभव संपन्न और योग्यता संपन्न, यद्यपि भारत की विभुता कोई कम नहीं है, आज भी भारत बौद्धिक दृष्टि से विश्व में आज भी अग्रणी है, गुरुओं की ही महनीयता है। परंतु हम कहीं ना कहीं दूसरे के अनुकरण में पढ़ करके अपने शिक्षकत्व को चक्कर में डाल रहे हैं। आपको हमें अनुकरण करना चाहिए, देश काल परिस्थिति के साथ हमें चलना होगा और चलना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति के साथ चलते हुए हम अपने ऋषियों की जो परंपरा है, जो अद्भुत ज्ञान है, वो अद्भुत संस्कार हैं, उनको ना छोड़ें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे समस्त समाज में कोई कमी आएगी, आगे ही बढ़ेगा। तो देखिए उन्होंने तालु आदि स्थान, अब हमारे तालु आदि स्थान अभी आएंगे, क्या क्या स्थान हैं, क्या अभ्यंतर प्रयत्न है, क्या बाह्य प्रयत्न है, उनमें यदि समानता हो, दो वर्ण हैं आपस में यदि समान हैं, तो उनकी सवर्ण संज्ञा का विधान किया गया है, तभी वो आगे फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से हमारे गुरुजनों को, हमारे अध्यापकों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे समाज को, हमारे संगठनात्मक प्रवृत्ति में, राष्ट्र कार्य में जो भी लगे हुए हैं, वो तो इस तरह से चिंतन करते ही हैं, लेकिन हमारा चिंतन एकमात्र कर्मचारी के रूप में ना हो, हम एक देश के नागरिक हैं, इस दृष्टि से भी होना चाहिए। तो ये तालु आदि स्थानों का जो वर्णन है वो भी आएगा। हमारे समाज में भी इसी प्रकार से स्थान हैं, स्थान चाहे ये आवश्यकता नहीं है, आप उनके कार्य कौशल से उनकी गुणवत्ता को आपें, और किसी इसमें और किसी विशेष परिचय की जरूरत नहीं है, केवल उनकी कुशलता, उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, वो किस तरह से उनकी सोच है, उनके चिंतन है या कौशल है, उसको उसके आधार पर आप ग्रुप बनाएं, समूह बनाएं, आपकी कक्षा सर्वोत्तम होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके परिणाम भी सुखद होंगे। परिणाम का तात्पर्य केवल परीक्षा परिणाम नहीं है, उन जीवन में करके दिखाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए। यही इस तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के माध्यम से हमारे पाणिनि जी ये चाहते हैं कि इससे जुड़ना, इससे हमारा जो समाज है, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना भी इसी में आती है। तो जो समान
जैसे हमारे यहाँ व्यवहार की बात की जाती है, भाई कौन कहाँ बैठे, तो उसमें है। लेकिन अगर आपको और कुछ नया करना है तो उसमें कुछ समायोजन करते हुए उसमें सब तरह के लोगों को जोड़िए। लेकिन हमारी बात है कक्षा में, तो तालु आदि स्थानों के और आभ्यंतर प्रयत्नों का यहाँ वर्णन आया है, जिसके साथ तुलना हो उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। और कहते हैं री लिरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। एक समस्या आई उनको कि वो री और लिरी का आपस में कैसे हो सकता है, क्योंकि री का जो उच्चारण स्थान है वो तो उल्लरी का दंत है, तो इनके स्थान में ही समानता नहीं है, कैसे इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। इसलिए इसके लिए पाणिनि ने एक वार्तिक सूत्र यहाँ प्रवृत्त हुआ है, क्योंकि सूत्रकार की कमी को देख करके वार्तिककार उसको पूरा करते हैं। तो इन्होंने कह दिया री लिरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। री और लिरी का आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। अब आप देखिए अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। आप तालु आदि स्थानों की जो बात आ रही थी, सबसे पहले है हमारा तालु आदि स्थानों में कंठ। क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो अ कु का मतलब कु चू टू तू पू। अब देखिए एक सामान्य सा शब्द चला कु, कु चू टू तू पू माने कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। कु का मतलब कवर्ग और चू का मतलब चवर्ग, इसी प्रकार से टू का मतलब टवर्ग। ये अकुह विसर्जनीया नाम कंठ अ और कवर्ग क ख ग घ ङ और विसर्ग, विसर्ग इनका जो है ना कंठ स्थान होता है। अब आप बोलिए सीधा खुलेगा, कोई कुछ नहीं, जीभ बिल्कुल साइलेंट रहेगी, जीभ की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ओंठों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब जीभ की नहीं होगी तो दांत तो अपने आप शांत है, कोई मतलब ही नहीं। आ क ख ग घ ङ ह ये सब विसर्ग, ये सब आपके कंठ स्थान है, सीधे जाती है आवाज, सीधी आपकी बाहर निकलती है, कोई इधर उधर हलचल नहीं। इसी प्रकार से इचु यथा नाम तालु। अब कंठ के बाद अब आप आए तालु पर। अब तालु में क्या है कि आपका जो तालु जो ऊर्ध्व का भाग है वहां थोड़ा जीभ लगेगी आपकी, ई चा चा सीधी लगेगी, दांत से नहीं टच होनी चाहिए। अगर चा कहते, अगर आपने जीभ दांत से लगा दे तो क्या होगा? देखो ता निकलेगा, चा नहीं निकलेगा। चा छा जा जा यहाँ नहीं निकलेगा, ता था दा धा ना निकलेगा। इसलिए जीभ से नहीं लगनी चाहिए, दांत जीभ से, जीभ को दांत से नहीं लगना चाहिए, दांत से थोड़ी दूर रहना चाहिए। फिर आप थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो ई चा छा जा झा या श तालव्य शकार, जो 21 वाला जिसे कहते हो तालव्य शकार हो गया, तो इचु यशानाम तालु। इसी प्रकार से रीटु रसाणाम मूर्धा। अब मूर्धा से जब आप लगाओगे तो जीभ बिल्कुल तालु जो है, दांत और मूर्धा के बीच में तालु है, और उससे ऊपर मोड़ दोगे जीभ को बिल्कुल, तो आपकी वो मूर्धा। जैसे री टू रसाण, री टा ठ ड ढ ण र श, ये मूर्धा है, ये मूर्धा स्थान है आपके, तालु आदि स्थान है। ऐसे ही दंत में आइए, अब जीभ सीधी दांत से टक्कर मारेगी आपकी। लिरी ता था दा धा ना सा, ये आपकी दंत स्थान है। और ओष्ठ में देखिए, अब आपकी जीभ बिल्कुल जैसे कंठ में हुई थी वैसे ही रहेगी, कुछ नहीं, पा फा केवल ओंठ चलेंगे बस, पा फा बा भा मा ऊ, ये आपके और उपदमानीय, ये आपके जो ना, ये आपके ओष्ठ स्थानीय वर्ण हो गए। और यम गणना नाम नासिका च, ये नासिका है। ञ म ङ ण न यम गणनम, यम गणनम, ये नासिका है। ए दयितो कंठ तालु, और ए और ऐ का कंठ और तालु है, और ओ और औ का
कंठ और ओष्ठ स्थान होता है, वा का दंतोष्ठ होता है। इस प्रकार से जिह्वा मूली का जिह्वा मूल, जिह्वा के मूल भाग में, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वार का नासिका स्थान है। यत्न दो प्रकार के हैं, एक तो आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, अब ये देखने की जरूरत है। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्यः पंचधा। तो आभ्यंतर प्रयत्न आपके 5 प्रकार के होते हैं। ये हैं स्पृष्टेशत, स्पृष्टेशत, स्पृष्टेशत विवृत संवृत भेदात, अर्थात स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत और विवृत और संवृत। तो स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 हैं आपके। अब ये इस तरह से आपके ये आभ्यंतर प्रयत्न है। और बाह्य प्रयत्न देखिए, तो बाह्य प्रयत्न का वर्णन जो, उससे पहले हम आपको इसमें स्पृष्ट में क्या वर्ण है, तो तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। तो स्पृष्ट प्रयत्न में कौन वर्ण आएंगे, तो स्पर्श वर्ण आएंगे। स्पर्श कादयो मावसाना स्पर्शाः, का से लेकर के मा तक, अर्थात जो 25 वर्ण हैं, सारे वर्ग, पांचों है ना, 5 वर्गों के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये क च ट त है ना, प, ये सारे ये आपके, इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो स्पृष्ट होगा, स्पृष्ट प्रयत्न होगा इनका आभ्यंतर प्रयत्न। और ईसत स्पृष्ट स्थानाम, फिर अगला क्या है, ईसत स्पृष्ट, ये अंतस्थ वर्णों का होगा। तो यणो अंतस्था, यण अंतस्थ जो ना आपके 4 वर्ण हैं, क्या क्या हैं, यण प्रत्याहारी वर्ण। तो यण में क्या क्या आ गए, यणो अंतस्था य व र ल, य व र ल, हय वरट लण। तो य व र ल ये अंतस्थ वर्ण है, ये तो ये अंतस्थ हो गए, इनका ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और उसके बाद आपका आता है ईसद विवृतम ऊष्मणाम, फिर है ईषद विवृत, ईषद विवृत, ईषद विवृत ऊष्माण वर्णों का होता है। और ऊष्माण क्या है, सल ऊष्माणा, श श श श स और हा, ये ऊष्माण है। इन श श शाह का ये ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होगा। सल इस प्रकार से ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईसत विवृतम ऊष्मणाम और विवृतम स्वराणाम। और विवृत जो है वो स्वरों का होता है, वो अच्छा आपने रख रखे हैं, विवृत स्वरों का होता है, स्वरों का होता है। और ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे, ह्रस्व आकार का जो होता है, ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्वकार का प्रयोग जब हम करेंगे तो संवृत होगा, और प्रक्रिया जब करेंगे तो विवृत ही होगा। इस प्रकार से आपके आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 हैं वो हो चुके हैं। और अब आता है बाह्य प्रयत्न की बात आती है। बाह्य प्रयत्न एकादशधा, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विवारः, उनके नाम इस क्रम से हैं, आप चाहें तो आप देखिए। विवारः और संवारः, श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राणो उदात्तोनुदात्त स्वरितश्चेति। तो अब इनमें बांटने हैं, किस प्रकार से बांटोगे, तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवाराः श्वासः अघोषाश्च। तो ये आपके खर प्रत्याहारी वर्ण, खर हैं ख फ छ ठ थ च ट त क प स स सर के रा तक। तो खर प्रत्याहार आप बना सकते हैं। सूत्रो ये आएगा आदिरंत्यम, आदिरंत्यन सहिता, वो कहेगा अंतिम इत हो गया र, तत्सहित आदि हो गया खर, वह खर बीच में आए हुए वर्णों का। तो फ छ ठ, फ छ ठ थ च ट त क प स ये वर्ण, और इनके साथ वह आदि अपना खा भी बोध कराएगा। तो खर में क्या क्या आ गए आपके, एक तरह से
द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण, द्वितीय का मतलब 5 हो गए, ख छ ठ थ, तो और ना द्वितीय हो गए और प्रथम हो गए च ट त क प, ये आपके 10 तो ये हो गए, ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स, और 13 वर्ण हो गए। इस तरह से खर में 13 अक्षर आते हैं। इन 13 अक्षरों का विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न होगा। इसी प्रकार से हसत संवारा नादा घोषाश्चो, हस प्रत्याहारी वर्णों का संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्न होंगे। अब हस प्रत्याहार में अभी देखो, हस में अंतिम सा है, जब गणदस के सा तक रहेगा ये, तो अंत्यित हुआ है, आदिरंत्येन सहेसा सहेता सूत्र कहेगा, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदिरंत्येन सहेता, वह कहेगा अंतिमित हुआ हस में सा, उसके सहित आदि हुआ हस, वह हस बीच में आए हुए य व र ल य म ङ ण न झ भ ध ज ब ग ड द, यहाँ आपके अक्षर आएंगे तो समझ लो हस में कितने आएंगे, आपके अक्षर कितने आ जाएंगे हस में, तो य व र, फिर पंचम अक्षर सारे आ गए आपके, पंचम आ गए, चतुर्थ आ गए, और आपके तृतीय आ गए, तो ये 15 तो यही हो गए सीधे आपका। पंचम माने यमगणनम, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 4था अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 3रा अक्षर, तो इस तरह से 15 वर्ण तो ये हो गए आपके। और उससे पहले जो हमने लिए हैं हस में ह य व र, ह य व र ल, ये 5 और हो गए, तो अर्थात 15 और 5 20 वर्णों का हस प्रत्याहार में समायोजन हो चुका है। 20 अक्षर यहाँ आ गए, तो इस प्रकार से 20 अक्षर आपके हस प्रत्याहार में आते हैं। तो हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनका बाह्य प्रयत्न होगा संवार नाद घोष। अब बात आई आपके 6 तो हो गए, 11 में से बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का बताया था। तो आपके जब ये हो चुके हैं तो अब आपके प्रश्न में ये आते हैं कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः, अब वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम 1 3 5 यानी क ग और ङ, क ग और ङ, यानी कवर्ग का ये 3 हो गए। इसी तरह से कवर्ग का चवर्ग के क्या हो जाएंगे, आपके चवर्ग का च ज य, टवर्ग का ट ड ण, तवर्ग का त द न, और पवर्ग का हो गया आपका प ब म। ये आपके 5 तो सीधे हो गए। तो इनका ये जो 3 हैं वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और यण, यण का मतलब य व र ल, ये इनका क्या होगा, तो कहते हैं ये अल्प प्राण होंगे। क्या होंगे ये, अल्प प्राण, एते अल्प प्राण, इनका अभ्यंतर प्रयत्न अल्प प्राण होगा। इसी प्रकार से वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा, वर्ग के दूसरे चौथे, अब आपके वर्ग के दूसरे चौथे, कवर्ग का दूसरा हो गया ख, चौथा घ, चवर्ग का दूसरा छ और चौथा झ, इसी प्रकार से टवर्ग का ठ और ढ, तवर्ग का आपका कु चू टू तू, तवर्ग का आपका आ गया थ और ध, और पवर्ग का आ गया कु चू टू तू, कु चू टू तू पू, पवर्ग का फ और भ। तो ये आपके द्वितीय चतुर्थ
और सल, सल का मतलब आ गया श श श ह, इनका क्या होगा, इनका महाप्राण होता है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ महाप्राणाः। बोले अच क्या हैं, तो बोले अच स्वराः, अच स्वर कहलाते हैं। क ख इति कगाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदसो जिह्वा मूलीयः। क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के सदृश कोई वर्ण आता है तो उसको जिह्वा मूलीय हो जाता है। यानी इस तरह से उसमें एक चिन्ह दिया जाता है जो ऊपर भी अर्ध चंद्राकार और नीचे भी घुमा, जिह्वा मूलीय। और इसी प्रकार से और पा और फा से पहले यदि विसर्ग हो तो उन विसर्ग की जगह उपध्मानी का चिन्ह लग जाता है। अंगहा इत्यच पराव अनुस्वार विसर्गौ, अंग और अहा ये अनुस्वार और विसर्ग अच के बाद में लगते हैं, अच के परे होते हैं। अब सूत्र आता है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः, ये प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसकी प्रतीति हो, जिसका ज्ञान हो उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययः ज्ञानम, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसकी प्रतीति हो, जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। और बोले अविधीयमान अण उदित, जिस अण का और उदित का, माने कू चू टू तू पू, ये उदित हैं। अविधीयमान अण का और उदित का, अविधीयमानो अण उदित, तो अविधीयमान जो अण और उदित हों उनको सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जिन अण का, जिस अण का और उदित का विधान न किया गया हो, ऐसे उस अण की और उदित की सवर्ण संज्ञा होगी। तो बोले अण क्या है, अण प्रत्याहार कहाँ से। अब देखिए फिर वही है, ये जो पाणिनि की जो एक विधा है ये अपने आप में बड़ी अद्वितीय है। अब देखिए यहां अण का उन्होंने सीधे प्रश्न कर लिया। अण का उन्होंने कहा, अण क्योंकि दो तरह के बनते हैं, पूर्व अण और पर अण। एक तो अयुण मेणा है, एक है लण मेणा है। तो पूर्व जो अण है वो अयुण काणा है और पर जो है वो लण काणा है। तो प्रत्याहार अब दो बनेंगे अण के हिसाब से। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अत्रैव अण परेण णकारेण, पूरे व्याकरण शास्त्र में यदि अण पर नकार से लिया जाएगा तो केवल अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इसी सूत्र में लिया जाएगा, अन्यत्र नहीं लिया जाएगा। ऐसा स्पष्ट निर्देश है, आपको कहीं संदेह 1% नहीं मिलेगा। ये इनकी दिव्य दृष्टि थी। ये है ऋषि और मुनीषी जो है, ऋषि मुनि मननात् मुनि ही और ऋषियों मंत्र दृष्टारः, मंत्र योजना को देख करके जिन्होंने जो अर्थ किए, जो स्पष्ट प्रतिपादन किया, व्याख्यान किया, यही इनकी विशेषता है। इन्होंने लिख दिया ताकि पाठक को, विद्यार्थी को, आचार्य को अगर थोड़ा भी जुड़े तो उसको संदेह न रहे। लिख दिया अत्रैव अण परनकारेण, केवल अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः में जो अण का प्रयोग किया गया है, यह अण ही केवल अंतिम परनकार तक यानी लण के णकार तक इस प्रत्याहार माना जाएगा। अन्यत्र अण से केवल अ ई उ ही लिए जाएंगे, अन्य नहीं लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से अत्रैवाण परेण णकारेण ऊचू टूतू पूयेते उदितः, इस प्रकार से तदेवं अ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, ऐसे आकी 18 प्रकार किए हैं, सामान्य नहीं किए हैं। जब आ का, ह्रस्वकार का है और इनके सबके जब प्रयत्न ये सब हुए, तथा इकाराकारो ऋकारस्त्रिंशतः, ये इस प्रकार से निर्बाध होके इनकी जो सवर्ण संज्ञा का विधान किया गया है या इनका सवर्ण संज्ञा का विधान किया गया है, तो वो सब जो है ना, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा का विधान जो किया गया है। तो अब किसकी सवर्ण संज्ञा होगी उसने तो कह दिया,
और ये इनका ये विधान हो गया। जो अविधीयमान होना चाहिए अण और उदित, तो उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। इसी प्रकार से 18 प्रकार के माने गए हैं। अब इसमें सवर्ण संज्ञा करने जब हम चलेंगे तो इसका लाभ होगा। इसी प्रकार से इकार और उकार तथा इकार उकारु, इकार है ना, इकारोकारु, ऋकारस्त्रिंशतः, कहते हैं ऋकार जो है, री जो है वो 30 प्रकार का है, क्योंकि लिरी और री और लिरी की सवर्ण संज्ञा कर दी। लिरी 12 प्रकार का था, उसका जो है भेद जो है री के साथ मिलाया तो री 18 प्रकार का, लिरी 12 प्रकार का, तो ये 30 प्रकार का हो गया। एचो द्वादशा नाम, तो एचों का 12 प्रकार हो गए। तो ये एचों का ह्रस्व नहीं है, लिरी का दीर्घ नहीं है, इसलिए री दीर्घ 12 प्रकार की थी और एच भी 12 प्रकार के हैं ह्रस्व नहीं होने से। तो इस प्रकार से अनुनासिक और अनुनुनासिक के भेद से यवला द्विधा तेन अननुनासिकास्ते द्वयोः द्वयोः संज्ञा। इस प्रकार से या वा ला ये भी दो दो प्रकार के होते हैं, तो ये द्वयोः द्वयोः संज्ञा। तो जब हम यण जो अण जो अत्रैवाण परेण नकारेण, यहाँ स्पष्ट निर्देश देने की जरूरत ये है कि जब इन्होंने कह दिया यवला द्विधा, ये भी दो दो प्रकार के हो जाएंगे, भाई ये कैसे हो जाएंगे, वहां तो आज का विधान किया है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ने कहा जो अविधीयमान अण, तो अण पर्णकार से लिया जाएगा। तो एवं अयौच के आगे हमें चलना है, तो हय वरट लण, तो य व र ल है। तो इसलिए ये यद्यपि उसका निर्देश वहां हो जाएगा, तो जब ये अण पर्णकार से लिया तो ये भी अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से दो दो प्रकार के हो जाएंगे। इसलिए यवला द्विधा, या व ला ये भी अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से दो दो प्रकार के हो जाएंगे। अगला सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता वर्णानामतिशयित्याः सन्निधिः अतिशयितिः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की जो अत्यंत जो सामीप्यावस्था है उसे हम संहिता कहते हैं। बिना किसी प्रयास के जो एक संहिता है, एक स्वाभाविक संज्ञा है, वर्णों का परस्पर मिलना या समाज का परस्पर मिलकर के काम करना, एक गांव ग्रामवास की जो परिकल्पना है, कोई अकेले रह सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है प्राणी एक सामाजिक है, कोई भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, जीव। परमात्मा भी क्या है, उपनिषदों में कहा गया है तदैक्षत एको हम बहुश्यामो। वो परमात्मा जब प्रलय काल था, प्रलयावस्था में जब उसको सारा जलमग्न ही सब देखा, चाहे वो मार्कंडेय ऋषि जी की बात कीजिए, चाहे वो ब्रह्मा की बात कीजिए, चाहे पर ब्रह्म परमात्मा की बात कीजिए, चाहे अकेले किसी पंच तत्वों के विघटन के उपरांत जब चाहे क्यों न केवल आकाश ही बचा हो, तो उस आकाश की व्यक्त परिकल्पना कीजिए। तदैक्षत एको हम बहुश्यामो, इसलिए आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः अभ्य रचनाएं हुई। तो ये देखिए, ये हमें ये सब पाणिनि के सूत्र कितने वैज्ञानिक हैं, इनसे बड़ा कहीं विज्ञान नहीं है। इनमें सृष्टि विज्ञान है, इनमें अर्थ विज्ञान है, इनमें समाज विज्ञान है, इनमें राजनीति विज्ञान है, क्या नहीं है। ये संहिता की बात, तो ये तो वर्णों की अतिशयिति सन्निधि, जो सामीप्य होता है। आप देखिए हमारे यहाँ तो कंपनी वाले ऐसे पात्र बनाते हैं कि उन पात्रों को ऐसा सेट करते हैं कि एक में एक, एक में एक, एक में एक, एक में एक, हजारों एक में ही बन जाते हैं। वो जो वो अलग अलग रसोइयों में जा करके वो 5 में 1 होते हैं, वो अपना शाम को साफ करके 5 को 1 बना देते हैं।
ऐसी ही कुर्सियां बनाई गई। एक अतिशयिति सन्निधि हो ना हो, लेकिन हमारी तो ऐसी परिकल्पना, संरचना ऐसी हो रही है। परमात्मा ने भी ऐसा ही बनाया है। पंगबंधु न्याय जो चलाए, ये भाई किसी को आवश्यकता ही जब एक दूसरे की नहीं होगी तो कौन किसे मानेगा। इसलिए ये तो प्रभु ने ये सृष्टि में ऐसा क्रम बना रखा है, एक दूसरे के पूरक हैं। समाज तभी बनता है, नहीं तो सब अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि मान बैठे तो फिर प्रजा कौन रह जाएगी। इसलिए ये संरचना है। और वर्णों की अपनी अतिपरस सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशयिति ही सन्निधि ही संहिता संज्ञा है, वो संहिता संज्ञा है। तो वर्णों का परस्पर अत्यंत सामीप्य जब होता है तो उसमें एक संहिता का भाव आता है। संहिता का फल क्या है? जहां संहिता होती है वहां संयोग होता है। तो संहिता जो होती है वहां संधि भी होती है। तो इस तरह से जो जब संहिता ही नहीं होगी, सही सामीप्य ही नहीं होगा, तो फिर उनमें क्या हम उसमें संधि करेंगे, क्या समास करेंगे। पदों की अधिक सामीप्यता से होते हैं, वर्णों की सामीप्यता योग्यता हो तो उसमें संधियां होती हैं, और संधि की भी अपेक्षा ना हो फिर भी सामीप्य है तो संयोग हो जाते हैं। ये तीन प्रकार की जो विधाएं हैं, एक संयोग, संयोग में जैसे व्यंजनों का और अचों का हल के बाद यदि व्यंजन हैं या हल के बाद यदि अच हैं तो उनका संयोग हो जाता है, वर्ण संयोग हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति है कि संयोग की स्थिति नहीं है, वहाँ संभव नहीं है, तो संधि हो जाती है। पदों का सामीप्य है तो समास हो जाता है। ये एक पदी, मतलब पाणिनि ये चाहते हैं कि ये समाज, ये राष्ट्र एक मत होना चाहिए। संघे शक्ति कलौ युगे, ये जो वाक्य है, उपनिषद वाक्य है या आचार्यों का जो ये अनुभूत वाक्य है, ये सहज नहीं है। तो संघे शक्ति संगठन हो कब? एक परिवार में संघ हो। पहले तो हमारे अपनी इंद्रियों का संयोग, इनमें सामीप्य हो, इनमें साधर्म्य हो, इनमें सहयोग की भावना हो। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम, ये भाव परस्पर होना चाहिए। तो इसलिए ये वर्णों की संगीता के माध्यम से हमें ये समाज की संगीता का भी एक दिग्दर्शन, एक यहाँ से कुछ हमें एक ऐसा अनुभव या ऐसा इसमें एक दृष्टि रखनी चाहिए कि ये संगीता केवल वर्णों में ही नहीं, ये व्याकरण शास्त्र में ही नहीं, ये समाज में भी होनी चाहिए, ये परिवारों में भी होनी चाहिए, ये मित्रों में भी होनी चाहिए, ये कक्षा में भी होनी चाहिए, ये हर समाज पे, हर कार्यस्थल पे होनी चाहिए। तो ये वर्णानाम अतिशयिति ही सन्निधि ही संगीता संज्ञ स्यात्, ये इस सूत्र का ये एक सामाजिक कॉन्सेप्ट भी इससे निकल रहा है। इसलिए हमें इसका भी ध्यान चाहिए। तो वर्णों का सामीप्य हो, उनकी संगीता संज्ञा होती है। अब देखिए, आपने एक जो है ना वो बनाते हैं संगीतायाम विषयी, आप जब वो करते हैं ये कोई यणची है, एक स्थाने यण स्यादचि संगीतायाम विषय, संगीतायाम विषय, वो संगीता यही है, विषय तो होना चाहिए। इसलिए योग्यता है ये होनी चाहिए, सामीप्यता होनी चाहिए, तभी तो संधि के लिए हम प्रयत्न करेंगे। एक जब सामीप्य ही नहीं है, कोई परस्पर एक दूसरे के मंतव्य को समझ ही नहीं रहा है, तो फिर उसमें एक मत होना और लक्ष्य को पाना, ये तो स्वप्न है, दिवा स्वप्न है, संभव ही नहीं है। इसलिए हमें इस संहिता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। हलोनंतराह संयोगः, ये हलोनंतराह संयोग है। अजभिरव्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्यु, अच्छे अव्यवहित जो हल है, यानी हल के जस्ट बाद अच हैं, व्यंजन के बाद यदि स्वर हैं तो हलस संयोग संज्ञा स्यु। तो अजभी ही अव्यवहिता, अचों से अव्यवहित जो हल हैं वहां संयोग संज्ञा होती है, वहां मिल जाते हैं। संयोग संज्ञा में
आपस में मिल जाता है। जैसे अहम अत्र, अहम अत्र, अहम अत्र, तो यहाँ अत्र है आपका अज भी अव्यवहित अच हो गया अत्र में, और उससे अव्यवहित पूर्व में हल हो गया मां, इसलिए मां में आ मिल जाएगा, वो बन जाएगा अहमत्र, संयोग संज्ञा हो जाएगी। संगीता में संधि होगी, जहां संगीता वाली स्थिति है वहां संधि होगी, जहां संयोग संज्ञा की स्थिति है वहां मिल जाएंगे, वहां किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिल जाते हैं। जैसे जीव और परमात्मा का मिलन, यहाँ किसी की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाते हैं। ये तो इस संसार में है कि भाई ये इस तरह के यहाँ दलालों के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा आजकल, चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे कुछ लेना हो, चाहे देना हो, तो ये स्थिति चल रही इस देश में। तो मैं समझता हूँ पाणिनि व्याकरण कई मामलों में, कई स्थिति में एक जो मानवीय गुणों का, नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, अगर उसको वापस नहीं लाए तो फिर हमने क्या पाणिनि व्याकरण पढ़ी और क्या हमने पढ़ाई और क्या हमने पढ़वाई, ये सब भगवान ही जाने। इसलिए हल हलोरंतराह संयोग अजभिरव्यवहिता हल संयोग संज्ञासु, अपने आप स्वाभाविक। तो इस प्रकार से जैसे जल का स्वभाव होता है बहना, अपनी दिशा में बढ़ता जाता है, वायु का प्रवाह है प्रवाहित होना, स्वाभाविक गुण है। इसीलिए इसी तरह से व्यंजन और स्वर का स्वयं बिना किसी उसके मिल जाना, ये स्वभाव है, संयोग होना ये स्वभाव है, ये स्वाभाविक गति है। ऐसे ही हर व्यक्ति का मनोभाव, मानव के प्रति सदा कर्तव्य परायण रहना, धर्म परायण रहना, उसके सहयोग की भावना करना, प्रत्येक को अच्छा सन्मार्ग पर ले जाने के लिए हमारा पहला कर्तव्य बनता है। सब हमारे हैं, इस भाव से सब, ये हमारा पूरा समग्र राष्ट्र हमारा है, मैं राष्ट्र का हूँ, ये भावना करके चलना और सभी को सद्गति पर लाना, किसी को कुमार्ग पे न जाने देना, ये प्रत्येक मानव का भी कर्तव्य है। इसीलिए ये हमारे व्याकरण के जो सूत्र हैं ये वास्तविक में बड़े ही प्रभावी हैं और ये समाजोपयोगी हैं, अधुनातन हैं। इसी प्रकार से संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र आता है, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा, हमारे यहाँ पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन पद संज्ञा के लिए उनसे जुड़ना चाहिए। उनको पद क्या है, पद की गरिमा आप कैसे रखें, हम सब कैसे रखें पद की गरिमा, ये हमें अपने आचार्यों के चरणों में जाकर के उनके शास्त्रों के अध्ययन से ही पता लगेगा। सुबंत, ये सारा एक प्रकरण है। तो पद पर बैठने का मतलब कि हम समाज के सेवक हैं, समाज के कार्यों को साधना हमारी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है। इसलिए हम समाज के कार्यों को सुगम बनाएं, दुर्गम ना बनाएं, बहुत सुगम बनाएं, जितना यथासंभव जिससे हो सके। तो वो पदवान है, उसकी गरिमा है, उसकी महिमा है, लोग उसको माने, ऐसा एक वातावरण होना चाहिए। और यद्यपि बहुत अच्छे लोग हैं इस देश में, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं, अच्छे हैं, लेकिन और भी अच्छा हम कर सकें तो ये हमें करना चाहिए। परमात्मा ने जिसे जो दायित्व दिया है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास दायित्व ना हो। हमारे यहाँ पता नहीं न जाने क्यों परेशान हैं लोग, सभी के पास दायित्व है। दायित्व तो धर्म है, अरे भ्रातृ धर्म सबके पास है, परस्पर हम सब एक दूसरे के भाई हैं, और भाई से बड़ा धर्म क्या हो सकता है। अभी आप सब ने इस समय रामचरितमानस का, रामायण का भी अवलोकन किया है। भाई ने भाई के लिए होड़ लगी थी अवध नगरी में, तो त्याग की, राम ने राज्य का त्याग किया, भरत ने राजा का पद का त्याग किया, लक्ष्मण ने राजघरानों के सुख को त्याग दिया। तो ये त्याग की होड़, सीता जी ने सारे सुख त्याग दिए, उधर सब त्याग की वृत्ति में ही लगे, यहाँ तक कि रावण ने भी अपना ये शरीर ही त्याग दिया।
जैसा भी था, चाहे वो सात्विक था, तामसिक था, राजसिक था, जानते हुए भी मेघनाद को ये पता था कि मैं आज जाऊंगा क्या होगा। तो इसलिए ये जो दायित्व तो हम सबके पास है, लेकिन हम केवल एक दूसरे को देख करके ही अपने आप को कम और बड़ा समझेंगे, ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो ये पद संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण में तो पद के बिना कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे माने तो हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है। अगर पद से मतलब केवल सरकारी पद ही है तो फिर हमारा तो कुछ ये जन्म ही नहीं फिर। जबकि व्याकरण में तो अपद का प्रयोग ही नहीं किया गया है। हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार जैसे ही हम सबका होता है, जिनका भी हो गया है, छठी मनाते ही वो पदवान हो जाते हैं, तभी वो पुत्र बन जाते हैं। पुत्र भी एक पद है, दायित्व है। उस पुत्र का दायित्व निर्वहन कर ले, हो गया पार, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। एक भाई का भी पद मिल जाता है, भ्रातृभाव का भी दायित्व ग्रहण कर ले, आगे चल के दायित्व बढ़ते जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। ये मिल मांगे नहीं जाते हैं, तो मिल जाते हैं सब दायित्व। एक सामाजिकता का दायित्व है, हम एक नागरिक हैं, वो भी एक दायित्व है। तो हम अपने अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठा से करते चलें। परमात्मा बड़ा दयालु है, कृपालु है, सबका है। तो व्याकरण में तो पद के बिना अपदम न प्रयुंजीतो, हमारे यहाँ तो प्रातिपदिक का प्रयोग ही नहीं। जब तक उसका इसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा, नाम नहीं आया, तब तक तो अलग बात है। बिना उसके तो प्रयोग ही नहीं, व्याकरण में तो प्रयोग ही नहीं। राम नहीं, राम, हाँ, यही पद है, इसी का प्रयोग करते हैं। नहीं तो हमारे सब आचार्य जन कहते हैं गलत बोल रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं, पद का ही पता नहीं। तो इसलिए ऐसे, इसीलिए नाम, नामनी, नामानी, नाम पद जो है कैसा है, ये नपुंसक लिंग है, इसलिए नाम में विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं छोड़ी पहले ही पाणिनि ने यहाँ कलाकारी की। नाम को कोई भी बोल दे तो भी चलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें नाम को जो है ना ध्यान में रखते हुए ये सब करना चाहिए। तो कुछ पाणिनि की जो प्रक्रिया है, अब सुबंत क्या है, तिङंत क्या है, सारे स्वजस मऊ षष्टाभ्याम विस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम ङीओ सुप तिप्तस झी सिप्थस्थ मिब्बस मस ताताम झ थ साथाम ध्वम इड वही मही। तो ये तिङंत हैं और वो सुबंत थे। सुबंत और तिङंत में ही सारा व्याकरण चलता है। इसलिए जिसके पीछे सु औजस अम औजस टाभ्याम विस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस गस ओ साम ङी ओ सुप, ये प्रत्यय जब लग जाते हैं किसी भी संज्ञा के साथ, तो वो अपने अपने प्रातिपदिक यानी वो विभक्ति सविभक्तिक हो जाते हैं और वो पद बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक ही राम शब्द है, उसके 21 रूप है। इसी प्रकार से तिङंत हैं, पठ धातु के साथ जो तिप्तस जी सिप्थस था मिब्बस मस ये प्रत्यय लगाएंगे तो वो पद बनेगा। पठ का कोई अर्थ नहीं, राम का कोई अर्थ नहीं है। जब तक राम में क्या प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में जब हम सु नहीं लाएंगे, उसको रुत्व विसर्ग नहीं करेंगे, रामः नहीं बनाएंगे, देवः नहीं बनाएंगे, मुरलीधरः नहीं बनाएंगे, गोविंदः नहीं बनाएंगे, तब तक वो पद नहीं बनेगा। इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा के बाद हम जो है ना उसको सार्थक बनाने के बाद उससे हम विभक्तियां लाते हैं, वो पद बनता है। तो इसलिए सुबंत यानी विभक्त्यंत जो होंगे, जितने भी रूप हैं शब्द रूप, वो सब सुबंत होते हैं। जब तक हम उनसे सुआदि विभक्ति नहीं लाएंगे तब तक वो पद नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से जितने क्रियापद हैं उनसे हम तिङंत आदि प्रतिंग तिप्तस जी सिप्तस्ता मिब्बस मस्ता ताम झ था साथाम त्वम इड वही महिं आदि हम प्रत्यय नहीं लाएंगे, तब तक वो क्रियापद पठ का कोई अर्थ नहीं होगा, गम का कोई अर्थ नहीं होगा, जब तक हम उससे ती नहीं लाएंगे। इसलिए रामः पठति ये सार्थक है, ये पद हैं, इनकी पद संज्ञा होती है।
इसी प्रकार से ये समाज की दृष्टि से जब तक उसकी व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में नहीं होती है, कोई नहीं जानता है वो चाहे कुछ किसी भी स्थिति में है, अगर वो कुछ काम करता है, कोई अपना दायित्व निर्वहन करता है, समाज सेवा के कार्य को लेता है, प्रातः सायं अपने दिन नित्य दैनंदिनी को चलाता है, ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में होती है और वो पद से विभूषित स्वयं हो जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये आज लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का ये जो परिचर्चा सत्र था ये संपन्न होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप बताइए, कल फिर इसी प्रकार से, या आप जैसे चाहें कोई छूट गए हों क्योंकि हमने इसकी कोई प्रचार प्रसार की प्रक्रिया का निर्वहन नहीं किया है, मैंने सोचा आओ चलो चलते हैं। पिछले दिनों हमने कुछ मेघदूतम का एक मेघदूत माला या मेघदूत की एक श्रृंखला का प्रयास किया है, वो सभी के लिए एक संस्कृत माध्यम से है, उसमें श्लोक, अन्वय और भावार्थ का प्रयोग किया गया है। वो भी हमने पीछे अभी इस लॉकडाउन की अवधि में उसको हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को अपेक्षा हो तो वो भी देख सकते हैं, और अगर इसमें कोई भी आपके सुझाव हैं तो आप दे सकते हैं इसी अपने ग्रुप के माध्यम से, अपनी इस फेसबुक के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जिन्होंने देखा हो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, इसमें कुछ सुझाव भी जरूर दें, क्योंकि ये एक प्रयास है, ये जनहित में है। अस्तु तावत, नमो नमः।